अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की तरफ से जो पेयरिंग स्कीम है उसको यूज़ करके और रिड्यूस सिलेबस को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से करने हैं। ठीक है जी। और इसे जो पिछले चैप्टर्स हैं वो मैं सारे बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका ये पेज नंबर 97 जो है, पेज नंबर 97 पे ये जो लिखे हुए ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि बेशक पेपर में आए ना आए, लेकिन ये है कि एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल है वो राइट एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री तक जो एंगल होता है वो उसके बीच में जो एंगल्स होते हैं वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। और फुल रोटेशन यानी कि एक पॉइंट के गिर्द जो फुल रोटेशन होती है उसको वो उसका एंगल क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जनरल सी जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको बेशक आप MCQs के लिए कर लेना। अब हम आते हैं जी इसका आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है। अच्छा, इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स है ना वो आपने कर लेनी है, क्योंकि हम पहले तो इसकी मैं पेयरिंग स्कीम बताती हूँ ना, मैं किस वजह से कह रही हूँ कि आप इसकी एग्ज़ाम्पल्स कर लेना। कि आप इसके यहाँ से देखें, सबसे पहले तो इसके जो MCQs वाले कितने क्वेश्चंस आने हैं, 2 आने हैं। ठीक है, यानी कि कितने मार्क्स हो गए MCQs के, इसके 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो चैप्टर 6 में से कितने शॉर्ट आने हैं, 3 शॉर्ट आने हैं। ईच शॉर्ट कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 मार्क्स हो गए आपके सॉरी 6 मार्क्स आपके हो गए हैं जी शॉर्ट्स के। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो बी पार्ट है ये आपके पास आना है चैप्टर नंबर 6 से। और एक जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का होता है, 2 पार्ट्स हैं तो 4 और 4 हो गया, यानी कि यहाँ से भी हो गया आपके पास 4 मार्क्स। तब हम देख लेते हैं कि पूरे 75 नंबर के पेपर में हमारे पास कितने जो है वो मार्क्स आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से। तो 2, 6 और 4, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 2 + 6 + 4, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास 12 मार्क्स। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग इजीली 12 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तो पूरे के पूरे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जी इसका रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस क्या रही कि इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। इसमें इन लोगों ने एक एग्जांपल नंबर 6 जो है इसको बीच में से स्किप किया हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 to 12, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स ये इन लोगों ने स्किप किए हुए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 के 5, 6 एंड 9 ये इन लोगों ने बीच में से स्किप किया हुआ है। और जो एक्सरसाइज 6.6 है वो कंप्लीट स्किप्ड है, यानी कि वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं जो उन्होंने कहा है कि वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं जी इसकी एग्जांपल्स जो है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जो इसके एग्जांपल्स हैं ना वो जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर से मतलब देख लेना है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन या रेडियन इनटू डिग्री, वो ये लोग एग्जांपल्स में से दे देते हैं, तो आप लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गया। वैसे तो ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्या करना होता है आपको, उसको मिनट्स को आपने डेसिमल में करना है तो क्या करना है कि 60 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ये आपके पास, तो जिनको आप करके इजीली जस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपने इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सारी कर लेनी है। ये 5 भी 6 भी ये कोई बहुत बड़ी एग्जांपल्स नहीं है, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं ये, तो इनको आपने लाजमी कर लेना है। कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स इसकी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो एग्जांपल्स में से ये आपके पास क्वेश्चन दे दें और फिर उसके बाद आप लोग हैरान हो रहे हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो ये छोटी छोटी जो एग्जांपल्स है ना ये सारी आपने देख लेनी है। उसके बाद ये आपके पास आता है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा, ये आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3
4, ये सारे के सारे, और 5 भी, ये सारे के सारे आपके पास किस में आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं। इवन 6 भी, ये सारे के सारे शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। अब मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकती कि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि वो इसमें से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। सो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब इसमें आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इसका आप कर लें जी सेकंड पार्ट कर लें, और फिफ्थ पार्ट कर लें। इसका आप सेकंड पार्ट कर लें, इसका आप कर लें जी सेकंड पार्ट कर लें, थर्ड पार्ट कर लें। अच्छा, इसका आप कर लें जी थर्ड पार्ट कर लें, इसका आप कर लें सेकंड पार्ट। ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना है। वैसे तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके तो 2 ही पार्ट्स हैं और ये आपको दोनों करने हैं। उसके बाद आते हैं जी हम नेक्स्ट, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये आपके पास क्या आ सकते हैं, ये 7, 8, 9 ये आपके पास किस में आ सकते हैं, ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने करने हैं। ये जो फर्स्ट आपके पास है ना, ये जिसमें से मैंने आपको कुछ बता दिए कि आप ये पार्ट्स इसके कर लेना, ये सारे के सारे 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक ये सारे के सारे शॉर्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस है ना, इनमें से आपके पास जो है वो लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारे पास है जी एक्सरसाइज इसकी 6.2 है। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, अब इसका आप क्या कर लें मैं आपको बता देती हूँ। इसका आप सी पार्ट कर लें ताकि आपको इन सारों के बारे में पता चल जाए। वैसे कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको और स्किप कर देती हूँ सिलेबस, ठीक है, ताकि आप लोग ईजिली इसकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने क्या करनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसका एक पार्ट ये कर लिया ना, तो आपको कंसेप्ट तो आ गया। इस वजह से बार बार एक ही चीज़ को करना, ऐसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसका सी पार्ट कर लिया, ये इनफ है हमारे लिए। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं कि कंसिडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेना है। हो सकता है वो आपको ये क्वेश्चन दे दें कि आप इसको वेरीफाई करें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B is equals to 90 degree and C is an acute angle of 60 degree. Also sin measurement angle A is equals to A by B. देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने कर लेना है। ये हो सकता है कि वो आपको दे दे, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन 3 बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेना है, और उसके अलावा आपने क्या कर लेना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट इतने से क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 6.2 में से। उसके बाद जी आपके पास आती है इसकी एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपने कर लेनी है क्योंकि एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट है। 11 भी आपने कर लेनी है इसकी। एग्जाम्पल 12 एक्सक्लूडेड है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आती है जी एक्सरसाइज 6.3। अच्छा, अब एक्सरसाइज 6.3 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप इन सबको फाइंड आउट करें। तो इसमें से कुछ पार्ट्स आप कर लेना। वैसे तो ये सारे के सारे ईजीली आप कर सकते हैं। साइन थीटा के आपके पास 2/3 है तो ईजीली आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने से। उसके बाद कह रहे हैं कि जी प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा, अब ये जो आपके पास है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनको आपने करना है, ठीक है। और आगे के जो 10, 11, 12 ये सारे के सारे क्या एक्सक्लूडेड हैं। अच्छा, ये जो आपके पास है ना, इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सारे किस में आ सकते हैं आपके पास, ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है।
तो इनको आपने लाजमी करना है। ये टोटल अगर बस 9 पार्ट्स हुए, अगर 9 पार्ट्स को करके आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये कितनी ईजी सी बात है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ हम। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना और इन रेशियोज़ को आपने फाइंड आउट करना। तो इसमें से कुछ आप पार्ट्स कर लें, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। आप कर लें कॉस π/3 आप कर लें, इसमें कोसिकन 30 डिग्री आप कर लें, कॉट 60 डिग्री आप कर लें, tan π/6 कर लें, और इसमें आप कर लें साइन 45 डिग्री। ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं इसके जिसकी आप प्रैक्टिस कर लें। अगर इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली तो बाकी अगर इनमें से कोई भी आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड पार्ट्स हैं वो ये 7 और 8 ये बोर्ड की तरफ से एक्सक्लूडेड हैं, इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं कि आपके पास इसके फर्स्ट 6 जो पार्ट्स हैं इनको अगर आप कर ही लें तो आपके लिए ये बेहतर है, और इजी से ही हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है कि जिनको आप ना कर सकें। तो फार्मूलाज ही हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके ये जो पार्ट्स हैं ना ये आपने लाजमी कर लेने क्योंकि ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से ये देखेंगे ये लास्ट 3 वाले ये तो आपके पास जो है ये आपके पास साइन का फार्मूला है, और ये कॉस का आपके पास फार्मूला है, ये भी आपके पास साइन का फार्मूला है। ये 2 साइन के फार्मूले हैं, ये कॉस का फार्मूला है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ये तो एक मिनट में होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पूरे का पूरा एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट चंद पार्ट्स बता दिए 6.4 में से जो आपने करने हैं। उसके बाद आते हैं जी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है जी 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 में से हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमने इसमें से क्या करनी है जी एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें से कुछ पार्ट्स आप कर लें, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट कर लें आप, और आप इसका कर लें फोर्थ पार्ट कर लें, सेकंड और फोर्थ पार्ट कर लें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इसकी। उसके बाद आता है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है कि फाइंड द अननोन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि ईच साइड ऑफ, ये शॉर्ट में आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपने इसमें से कुछ पार्ट्स कर लेने हैं, जैसे कि 4 आपने करना है। इसका फर्स्ट पार्ट कर लें आप इसका कर लें जी 5th पार्ट कर लें आप इसका, और आप इसका कर लें 4th पार्ट। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स ही आपने कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सक्लूडेड है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी एक्सक्लूडेड है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने करना है, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है इसका, और उसके बाद आपने इसका करना है जी आपके पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 को आपने कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। ठीक है जी, तो कितने थोड़े से ही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो आपने करने हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, और इसके 2 पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, और आपकी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये आपके पास आती है एक्सरसाइज 6.6। ये पूरी की पूरी एक्सक्लूडेड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है जी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास इसमें से MCQs आ सकते हैं, तो ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपने क्या करना है कि कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री से रेडियन में करना है, उधर रेडियन से डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो हमने करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इसके हमने कौन से पार्ट्स नहीं करने हैं। इसका हमने 3 पार्ट नहीं करना, 4 नहीं करना, हमने इसका ये एक्सक्लूडेड है आपके बोर्ड की तरफ से, तो हमने कौन से इसके पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो कितना ईजी हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज में से टोटल आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, एक ये करना है, और एक ये करना है, और एक ये, टोटल यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से।
और ऑब्जेक्टिव मोस्टली आपके पास कहाँ से आता है, रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।